मूवी के शुरुआत में हमें 1887 का समय दिखाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर ड्रैकुला की मदद से एक मरे हुए इंसान को जिंदा करता है। डॉक्टर अपने साइंस और ड्रैकुला की पावर से बनाते हैं। जिंदा होने वाला इंसान पूरी तरह मॉन्स्टर की तरह दिखता है। तभी उस गांव में रहने वाले सभी लोगों को मालूम होता है डॉक्टर लाश को मॉन्स्टर बना रहा है, इसलिए उसे मारने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। तब ड्रैकुला उस डॉक्टर को बताता है वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तब डॉक्टर उसे कहता है मैं तुम्हें किसी भी घिनौने काम के लिए इसे नहीं दूंगा। यह कहकर तलवार ड्रैकुला के अंदर घुसा देता है पर उसे कुछ नहीं होता। तब ड्रैकुला उसे मार डालता है। वह मॉन्स्टर उस डॉक्टर की लाश उठाकर वहां से भाग जाता है। तब डॉक्टर का असिस्टेंट उन लोगों को बताता है वह मॉन्स्टर मीनार में गया है। तब सब लोग उस मीनार को जला दे रहे होते हैं। तब वह सब मॉन्स्टर को देखते हैं। वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यह सब देखकर वहाँ सब लोग मीनार को आग लगा देते हैं। उसमें वह मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला आता है। उसके साथ उनके 3 वाइफ भी वहाँ पर आती है। वह सब उसे देखकर रो रही होती है। ड्रैकुला की वाइफ क्यों रो रही थी यह आपको आगे पता चलेगा। तब हमें 1 साल बाद कहानी को दिखाया जाता है। तब हम अपने कहानी के हीरो को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर हंटर होता है। वह एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया होता है। बहुत सारे इंसान और जानवरों को मार डाला होता है। वेन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को कहता है मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ने को कहा है। तभी वह उसे मारता है। वेन हेल्सिंग उसका हाथ काट देता है। तब वह मॉन्स्टर उसे पकड़कर उसे छत पर ले जाता है। वेन हेल्सिंग को कहता है तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह कहकर उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। वेन हेल्सिंग उसके पेट में तीर मारकर रस्सी पर लटककर बच जाता है। फिर वह मॉन्स्टर ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हम देखते हैं वेन हेल्सिंग वेटिकन सिटी रोम में एक चर्च में आता है। वह चर्च में आकर अपनी गुनाहों की पादरी से माफी मांगता है। तब पादरी उसे मॉन्स्टर को मारते वक्त वेन हेल्सिंग ने गिरिजा घर का कांच तोड़ा होता है। वह बहुत सालों पुराना होता है इसलिए उस पर गुस्सा करते हैं। तब हमें मालूम होता है वेन हेल्सिंग पादरी के लिए काम करता था। तब पादरी उसे पूर्व की तरफ ट्रांसवेनिया जाने को कहते हैं। वहाँ भयानक आदमखोर जानवरों ने दहशत का माहौल बना है। वह बताते हैं वहाँ पर सदियों से एक ड्रैकुला की हुकूमत है। वह सारे पिशाचों का एक अकेला राजा है। वह कहते हैं 400 साल पहले ट्रांसवेनिया का एक योद्धा था। उसका नाम वेलरियस था। उसने ईश्वर से वादा किया था उसके परिवार को चैन नहीं आएगा जब तक ड्रैकुला को मार नहीं देता। वह अब तक कामयाब नहीं हुए। फादर कहते हैं उसके परिवार के कुछ ही लोग बचे हैं। वह कहते यह बोरिस वलेरियस है, उसी खानदान का सरदार जो 12 महीने पहले अचानक गायब हो गया है। फिर उसका बेटा विल और राजकुमारी एना। यह वेलेरिस खानदान के आखिरी निशानी है। वह कहते हैं अगर यह मारे गए तो उसके 9 पीढ़ी को कभी भी जन्नत नसीब नहीं होगी। वह उसे बचाने के लिए वहाँ भेज रहे होते हैं। तब फादर वेन हेल्सिंग को 400 साल पुराना कागज दिखाते हैं जो उस योद्धा वेलेरिस ने छोड़ा था। उस पर एक मोहर होती है जो वेन हेल्सिंग की अंगूठी पर भी थी। यह देखकर वह चौंक जाता है। फादर उसे कहते हैं इसका जवाब तुम्हें वहाँ जरूर मिलेगा। तब वह एक पादरी से मिलता है जो उसे अलग अलग हथियार देता है। तब वेन हेल्सिंग एक तीर कमान पसंद आता है। वह पादरी को अपने साथ आने को कहता है। वह मान जाता है। इधर हम देखते हैं एना और उसका भाई एक भेड़िया को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं। वह भेड़िया को पकड़ने की बहुत
कोशिश करते हैं पर वह कामयाब नहीं होते। तब भेड़िया एना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है और उसे मारने लगता है। तब उसका भाई उसे वहां से दूर कर कर उस भेड़िया को मारने लगता है। तब वह भेड़िया उस पर कूद जाता है। तब वह दोनों पानी में गिर जाते हैं। तब एना बहुत रोने लगती है। वहाँ उसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसके भाई की मौत हो गई है। कुछ समय बाद हम देखते हैं वेन हेल्सिंग ट्रांसल्वेनिया में आता है। तब उसे देखकर गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते। तभी वहाँ पर ड्रैकुला की तीनों वाइफ उन पर अटैक करती है। वहाँ पर एना भी आती है। वह एना पर हमला कर कर उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं। वह उसे मारकर उसका खून पीना चाहती थी। यह देखकर वेन हेल्सिंग अपने तीर कमान से उन पर हमला कर देता है पर वह बहुत शक्तिशाली होती है। वह उससे बचते हुए उन पर ही हमला करते हैं। इन्हें मारना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तब वह अपनी तीर कमान से ड्रैकुला की एक वाइफ को तीर मार देता है। उसकी वजह से वह वहाँ पर मर जाती है। उसे मरता देखकर बाकी दो वाइफ वहाँ से डरकर भाग जाती है। तब एना ड्रैकुला को अकेले मारने जा रही होती है। तब वेन हेल्सिंग को लगता है अगर यह अकेले वहाँ चली गई तो ये मर जाएगी, इसलिए वह उसे बचाने के लिए बेहोश कर देता है। एना जब बेहोशी से जग जाती है तब वह वहाँ पर एक भेड़िया को देखती है। वह उस पर अटैक कर देती है। तब हमें पता चलता है यह भेड़िया और कोई नहीं उसका भाई है जो उस भेड़िया की अटैक से बच गया है। उस भेड़िया की काटने के वजह से ही यह भेड़िया बन गया होता है। वह एना को बताता है ड्रैकुला के बारे में सब जानता है कि वह क्या करने वाला है और सिर्फ उसके पास उसका इलाज है। उसकी वजह से मैं उस ड्रैकुला की काबू में हूँ। तभी वहाँ पर वेन हेल्सिंग आता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है पर वह भेड़िया बनकर वहाँ से भाग जाता है। वह दोनों एना के भाई का पीछा करते हुए एक जगह आते हैं जहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं। उसकी मदद से ड्रैकुला अपने हजारों बच्चों को पैदा करना चाहता था ताकि उसका परिवार बढ़ सके। अंडे से बच्चे को जिंदा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। यह देखकर वह दोनों चौंक जाते हैं। इधर हम देखते हैं ड्रैकुला ने एना की भाई को पूरी तरीके से अपने काबू में किया है क्योंकि उसके बॉडी की पावर से वह अपने बच्चों को जिंदा कर सके। ड्रैकुला उसकी पावर से कुछ बच्चों को जिंदा करता है। तब वह बच्चे जिंदा होकर गांव की ओर जाते हैं इंसानों का खून पीने के लिए। तब वेन हेल्सिंग ड्रैकुला के बच्चे को बंदूक से मार रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला आता है। तब वेन हेल्सिंग मौका देखकर एना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ड्रैकुला एना के भाई की बॉडी से निकलने वाली पावर से बच्चों को जिंदा करना चाहता था पर उसकी पावर कम पड़ जाती है। उसकी वजह से ड्रैकुला के बच्चे जो जिंदा हो गए थे वह सब मारे जाते हैं। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इधर वेन हेल्सिंग और एना भागते हुए मीनार की तरफ आते हैं जो मूवी की शुरुआत में जिस मॉन्स्टर को जला दिया होता है वहाँ आते हैं। जब वह दोनों अंदर आते हैं तब वह देखते हैं वह मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। वह मॉन्स्टर उन्हें खुद को मार डालने को कहता है। अगर मेरे बारे में ड्रैकुला को पता चला तो वह मुझे कैद कर लेगा और मेरे पावर से अपने बच्चों को जिंदा कर लेगा। सिर्फ मैं ही एक जरिया हूँ जो ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए वह उन्हें मार डालने को कहता है। पर वेन हेल्सिंग उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता चलता है यह एक अच्छा मॉन्स्टर है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहता है। वह अभी दुखी होता है क्योंकि ड्रैकुला ने उस डॉक्टर को मारा था। उस मॉन्स्टर को लगता था वह डॉक्टर उसके फादर है। उनकी ये सारी बातें वह भेड़िया सुन रहा होता है, यानी कि वह एना का भाई होता है। वह अब ड्रैकुला के काबू में होता है। वह जाकर ड्रैकुला को सारी बात बता देता है कि वह मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तब एना उसे मार रही होती है पर वेन हेल्सिंग उसे रोक देता है। वह कहता है तुम्हारा परिवार 400
200 साल से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहा है, हम इसकी वजह से उसे मार डालेंगे, यह कहता है। तब वह उस मॉन्स्टर को रोन लेकर जा रहे होते हैं। तब वेन हेल्सिंग पर ड्रैकुला की वाइफ हमला कर देती है। वह एक पुल तोड़ देती है, बगी के ऊपर से नीचे गिर रही होती है। तब ड्रैकुला की वाइफ कहती है, मॉन्स्टर को मरने दे नहीं सकते। उसमें से एक वाइफ उसे बचाने जाती है। तब वह देखती है उसमें वह नहीं होता। तभी बहुत बड़ा स्फोट होता है और उसमें ड्रैकुला की एक वाइफ की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एना उस मॉन्स्टर को ले जा रही होती है। तब उन पर एना का भाई यानी वह भेड़िया उन पर हमला कर देता है। उस हमले में वह सब एक पहाड़ के नीचे गिरने वाले होते हैं। वेन हेल्सिंग बग्गी के नीचे आने वाला होता है। तभी वह मॉन्स्टर उसे बचा लेता है। तभी वह भेड़िया बग्गी के ऊपर आता है। वह वेन हेल्सिंग पर हमला कर देता है। वह उसे गोली मारता है। तब एना देखती है उसके भाई को गोली लगी है। वह उसके पास जाती है। तब वह उससे माफी मांगता है और उसकी मौत हो जाती है। तब वह वेन हेल्सिंग के पास आती है। वह देखती है उसे उसके भाई ने मरने से पहले काट लिया है। यह देखकर वह डर जाती है। तब वहाँ पर ड्रैकुला की वाइफ आकर उसे उठाकर ले जाती है। तब यह तीनों जा रहे होते हैं। तब ड्रैकुला की वाइफ उनके पास आती है और उससे कहती है, राजकुमारी के बदले हमें यह शैतान दे दो। वेन हेल्सिंग मान जाता है। इधर हम देखते हैं ड्रैकुला एना के साथ महल में डांस कर रहा होता है। ड्रैकुला एना को काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर वेन हेल्सिंग आकर उसे बचा लेता है। तब हम देखते हैं ड्रैकुला को वह मॉन्स्टर मिल गया होता है। उसे बंदी बनाकर महल में ले आते हैं। तब ड्रैकुला एना और वेन हेल्सिंग को मारने को अपने लोगों को कहता है। वह उन्हें मारने जाते हैं। तब वह तीनों महल से कूद कर भाग जाते हैं। वह महल आते हैं। तब उन्हें मालूम होता है ड्रैकुला ने मरने के बाद शैतान से सौदा किया था और उस शैतान ने उसे नई जिंदगी दी। ड्रैकुला एक तरीके से जी सकता था। इंसानों का खून पीकर उस शैतान को एना के पूर्वजों ने ही इजाद किया होता है। उसकी वजह से उन्हें जब तक वह ड्रैकुला को मार ना देंगे तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, यह पादरी कहता है। तब उन्हें पता चलता है ड्रैकुला एक किले में छुपा है। उस किले का दरवाजा को एना के पिता भी ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें नहीं मिलता। तब एना कहती है, मेरे पिता घंटों एक तस्वीर को देखा करते थे। तब उन्हें उस तस्वीर में एक फटा टुकड़ा दिखता है। तब वेन हेल्सिंग को याद आता है उसके पास कागज का एक हिस्सा है, वह उस पर लगा देता है। वहीं पर दरवाजा दिख जाता है। तभी वेन हेल्सिंग उसके अंदर चला जाता है। तब वह तीनों ड्रैकुला के किले को देखते हैं जो बहुत डरावना होता है। वह अंदर आते हैं। तब वेन हेल्सिंग भेड़िया की काटने के वजह से वही भेड़िया में बदल रहा होता है। तभी वह डॉक्टर के असिस्टेंट को देखते हैं। वेन हेल्सिंग उस पर हथियार फेंककर उसे पकड़ लेता है। तब वह देखते हैं नीचे ड्रैकुला ने उस मॉन्स्टर को बांध कर रखा होता है। वह वेन हेल्सिंग को कहता है, ड्रैकुला के पास तुम्हें इंसान बनाने की दवा है। तब ड्रैकुला को ढूंढने चलने को कहती है। तब वेन हेल्सिंग उसे कहता है, ड्रैकुला के पास इलाज क्यों है। तभी पादरी को समझ आता है कि ड्रैकुला को एक चीज मार सकती है, वह है आदमखोर भेड़िया। क्योंकि अगर भेड़िया उसे मारने जब आएगा तब ड्रैकुला उसे फिर से अपनी जान बचाने के लिए इंसान बनाएगा, यह कहता है। इधर हम देखते हैं ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को मशीन में बांधकर उसे ऊपर की ओर भेज देता है। इधर एना वह एंटीडोट देख लेती है जो वेन हेल्सिंग को इंसान में बदल सकती थी। वह उसे लेने जाती है। तभी वह असिस्टेंट पादरी को धक्का देकर कैद करता है। वेन हेल्सिंग वह मशीन देखता है और उसे बंद करने के लिए ऊपर जाता है और ऊपर से एक मॉन्स्टर फेंक देता है। तब इधर एना
और पादरी वहाँ एंटीडोट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैकुला की वाइफ आती है। तब पादरी वहाँ एंटीडोट उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ड्रैकुला की वाइफ और एना में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वेन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे आजाद कर देता है। यह देखकर ड्रैकुला अपने असली रूप में आकर वेन हेल्सिंग को मारने ऊपर जाता है और वेन हेल्सिंग को ऊपर से नीचे फेंक देता है। तब मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार बिजली पड़ती है। उसके वजह से ड्रैकुला के सारे बच्चे जिंदा होते हैं। ड्रैकुला वेन हेल्सिंग के पास आकर कहता है, तुम्हें बहुत देर कर दी, मेरे बच्चे जिंदा हो गए हैं। तब वेन हेल्सिंग कहता है, उन्हें मारने का एक ही तरीका है, तुम्हें मार दिया जाए। तभी 12 बजते ही वेन हेल्सिंग भेड़िया बन जाता है। यह देखकर वह डर जाता है। ड्रैकुला कहता है, हम दोनों में से एक को मरना होगा। यह कहकर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैकुला वेन हेल्सिंग को मारते हुए वहाँ से उड़कर दूर जा रहा होता है। तब वेन हेल्सिंग उसे खींचकर नीचे खींचता है। तब वहाँ पर एक स्फोट होता है। इधर वह मॉन्स्टर ड्रैकुला की वाइफ को पकड़कर एना को वेन हेल्सिंग को बचाने को जाने कहता है। तब एना रस्सी से कूदकर उसे बचाने जाती है। वह पादरी को एंटीडोट अपनी तरफ फेंकने को कहती है। वह लेकर जा रही होती है। तभी उस पर ड्रैकुला की वाइफ हमला कर देती है। वह उसे मारने वाली होती है। तब एना उसकी पेट में खंजर घुसा के उसे मार देती है। इधर हम देखते हैं ड्रैकुला वेन हेल्सिंग को कहता है, 400 साल पहले हम दोस्त थे, रिश्तेदार थे। यह कहकर ड्रैकुला वहाँ से भाग जा रहा होता है। तभी वेन हेल्सिंग उसे पकड़ लेता है। वह उसका गला पकड़कर मार देने वाला होता है। तभी वेन हेल्सिंग इंसान बन जाता है। तभी ड्रैकुला उसे कहता है, 400 साल पहले तुम्ही ही मुझे मार डाला था और मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए कहता है। तब हमें पता चलता है वेन हेल्सिंग की पास वाली अंगूठी ड्रैकुला की ही है। यह सुनकर वेन हेल्सिंग चौंक जाता है। तब ड्रैकुला कहता है, तुम्हारी सारी बीती यादें लौटा दूंगा। तब वेन हेल्सिंग कहता है, कुछ बातों को भूल जाना ही अच्छा है। और वह फिर से भेड़िया के रूप में आता है और ड्रैकुला पर हमला करता है और ड्रैकुला की गर्दन को काटकर उसे मार देता है। उसकी वजह से उसे सारे बच्चे मरने लगते हैं। तभी वहाँ एना वहाँ पर आती है। वह देखती है वेन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को मार दिया है और वह पूरे तरीके से भेड़िया बन गया है। तब एना उसे एंटीडोट देने जाती है। वेन हेल्सिंग उस पर हमला कर देता है। यह देखकर पादरी खंजर से वेन हेल्सिंग को मारने वाला होता है। तब वेन हेल्सिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तब पादरी देखता है एना ने उसे एंटीडोट दे दिया है। तब वेन हेल्सिंग एंटीडोट निकालकर एना की तरफ देखता है। तब पादरी रोते हुए कहता है, एना मर गई। तब वेन हेल्सिंग एना को अपने गले लगाकर भेड़िया की आवाज में रोने लगता है। तभी वह एंटीडोट के वजह से इंसान बन जाता है। वेन हेल्सिंग एना को अपने गले लगाकर बहुत रोता है। आखिर में हम देखते हैं पादरी और वेन हेल्सिंग एना को जला देते हैं। तब हम देखते हैं वह मॉन्स्टर वहां से कहीं दूर जा रहा होता है। तब वेन हेल्सिंग एना की आत्मा को बादलों में देखता है। एना उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर वह दोनों अपने अगले मिशन पर चले जाते हैं। ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाइए।